कराची में मुल्जिमान की सरेआम दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार, पुलिस का खौफ ही उठ गया। कोरंगी दारुल उलूम के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की राहगीर से असलहे के जोर पर लूटमार सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल सवार दीगर शहरियों को रोका। मुल्जिमान ने शहरियों को चंद मिनटों में कीमती मोबाइल फोन्स और पैसों से महरूम कर दिया। मुल्जिमान सरेआम पुलिस से बेखौफ वारदात करते रहे। डकैती की वारदात कोरंगी अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में पेश आई। कराची में मोबाइल मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने यूट्यूबर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यूट्यूबर क्रिकेट मैच के हवाले से वीडियो बना रहा था। मरने वाला साद घर का वाहिद कफील था। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके असलहा कब्जे में ले लिया है। राहील सलमान की रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर साद क्रिकेट मैच के हवाले से अपनी वीडियो बनाने पहुंचा सखीसन पर कायम मोबाइल मार्केट में, लेकिन उसे क्या पता था कि ये वीडियोस उसकी जिंदगी की आखिरी वीडियो साबित होंगी। मार्केट पहुंचने के बाद उसने मुताद्दिद दुकानदारों के इंटरव्यूज किए थे, लेकिन जब वहां मौजूद गार्ड से बात करना चाही तो वो मुश्तिल हो गया। ये वीडियो बना रहा था दुकानदारों की, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है उस हवाले से, तो हमारी दुकान पे भी आया था और दुकानों पे भी गया था। तो फिर ये इस तरफ से जा रहा था तो गार्ड से इसने सवाल किया है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो उसने जवाब देना पसंद नहीं किया। पता नहीं क्या मामला हुआ है, मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन गार्ड से फिर गोली चल गई, वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया था। फायरिंग के बाद साद को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहां पहुंचने से कबल ही दम तोड़ चुका था। अस्पताल में अहले खाना और उसके दोस्तों की बड़ी तादाद पहुंच गई। साद के दोस्त का कहना था कि साद ने जाने से पहले उसे फोन करके बताया था कि वो वीडियो बनाने जा रहा है, लेकिन वो ऐसा गया कि अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चार तक व्लॉग करके ही शायद आमदनी आ रही, घर का अकेला खुद कफील था, खर्च से ज़्यादा थे। परसों ही मेरी मुलाकात हुई, बात कर रहा था मुझसे कि यार काफ़ी खर्चे हैं घर के मेरे, तो मैं चाह रहा हूँ। फिर वहाँ ब्लॉग बनाने गया, तो फिर इतने में आधे घंटे बाद मेरे दोस्त की मुझे कॉल आती है कि साथ को गोली मार दी है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, उसके बाप को कौन संभालेगा, उसकी माँ उसकी बेगम को कौन संभालेगा। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल ने एक मरतबा फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों और उनकी ट्रेनिंग पर सवालिया निशान लगा दिया है। माजी में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। कैमरामैन अदनान अली के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े खबर दें। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी ज़रब लगा दी है। अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर के लिए खौफ की अलामत बना दिया। हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई, ताहम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए आज कोशिशों का आगाज करेगी, जबकि 10 बरस बाद गैर मामूली नशिस्तें जीतकर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गई है। भारत के साबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग आज होगी, जिसमें बीजेपी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम नामजद कराने की कोशिश करेगी। बीजेपी को माजी की 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार सिर्फ 240 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। 2019 के इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को मिली 353 में से 303 नशिस्तें बीजेपी ने हासिल की थीं। एनडीए को मजमूई तौर पर 295 नशिस्तें मिली हैं। ताहम कांग्रेस ने मोदी का इस बार 400 नशिस्तें हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस इत्तेहाद ने 231 नशिस्तें जीत ली हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मंगल को 2 हिस्सों में डैलस में ट्रेनिंग सेशन किया। तफसील जानेंगे डैलस से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी से। फैज़ान, बताएगा क्रिकेटर्स कितना भरपूर ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं और कितने पुरुमीद हैं जीत के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। आज यहाँ डैलस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 फेजेस में प्रैक्टिस सेशन मुनक्किद किए। पहले जो पाकिस्तान के बैटर्स थे, जो बैटिंग जो मेंबरान थे, वो यहाँ मस्कन क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ के इंडोर नेट पे प्रैक्टिस करने गए। सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे से 1 बजे तक पहले वहाँ ट्रेनिंग की, और फिर उसके बाद जो डलास का ग्रैंड प्राइज स्टेडियम है, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम फील्ड प्रैक्टिस के लिए आई, जिसमें बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। अनफॉर्चुनेट ये जरूर रहा कि पाकिस्तान की मेन जो ग्राउंड है उसमें बैटिंग प्रैक्टिस ना कर सकी, तो बैट्समैनों को शायद इतना अंदाजा नहीं हो सका होगा कि फील्ड कैसी होगी या किस तरह विकेट का बिहेवियर होगा। ऑफकोर्स जो ऊपर की रीडिंग होती वो तो रही होगी, बट खेलने का इतना मौका इस विकेट पर नहीं मिला पाकिस्तानी बैटर्स को, क्योंकि आज यहाँ पर मैच हुआ था नेदरलैंड्स और नेपाल की टीमों का, उससे पहले बारिश भी हुई थी, तो यहाँ के ग्राउंड स्टाफ को प्रैक्टिस पिचेस भी साथ में तैयार करने का मौका नहीं मिल सका। तो इंडोर
ही प्रैक्टिस करते रहे। पाकिस्तान की जो बैटिंग जी, बॉलिंग साइड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मंगल को 2 हिस्सों में डैलस में ट्रेनिंग सेशन किया। तफसील दे रहे थे फैजान लाखानी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका हदफ वर्ल्ड कप जीतना है, अपनी टीम पर भरोसा है। डैलस में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। यहाँ फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी फास्ट बॉलिंग पर भरोसा है। यहाँ की कंडीशंस शादाब को सूट करेंगी। कोशिश करेंगे कि जो पहले गलतियाँ हुई वो अब ना दोहराएं। एज अ टीम कप्तान मेरा गोल ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। ये नहीं है कि कोई नंबर सेट है। किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर जाके कि सिचुएशन के हिसाब से आप जाके खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सैम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। हमें पता है कि वो कैसे अच्छा प्लेयर है, अग्रेसिव प्लेयर है, गेम चेंजर प्लेयर है, लेकिन उसको वैसी नॉक नहीं मिल रही जो उसको एक होता है ना गो थ्रू इनिंग्स, वो थोड़ा सा मिस कर रहा है। मुझे हर प्लेयर पर बिलीव है और मुझे शादाब पे उससे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि वो हमारी वो जो दोनों चीज़ें हैं, वो इवन के तीनों चीज़ें को वो जो है फुलफिल करता है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में। तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो बॉलिंग है, बैटिंग है, हम उस पर रिलाई करते हैं। उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मुझे अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार है। कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। कहा इमाद वसीम पहला मैच नहीं खेलेंगे मगर बाकिया मैचेस के लिए पुरुमीद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कोर्ट मार्शल हुए 5 नेवी अफसरान के सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। नेवी अफसरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें वकील की मुआवनत फराहम नहीं की गई। शवाहिद और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की दस्तावेज़ात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्म पर वकला को दस्तावेज़ात तक महदूद रसाई दी गई। बताया गया कि नेवल चीफ समझते हैं कि दस्तावेज़ात तक रसाई से रियासती मफादात को ख़तरा हो सकता है। अदालत की नज़र में सवाल ये है कि रियासती मफाद को शहरी के हक के ज़िंदगी से कैसे बैलेंस करना है। आइन का आर्टिकल 9 और 10A शहरी को ज़िंदगी जीने और फेयर ट्रायल का हक देते हैं। हक ज़िंदगी और फेयर ट्रायल के पेश नज़र दरख्वास्त के ज़ेर समात होने तक नेवी अफसरान को फांसी ना दी जाए। फरीकैन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का मौक़िफ़ बिमा वजूहात अदालत में जमा कराएं। दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर, जो शहर का वाहिद सरसब्ज इलाका है, मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं और जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। हमारा ज़िला है मलीर, इसका मतलब ये मलीर का सरसब्ज आबाद। जो पहले लाखों के हिसाब से यहाँ पर ज़राअत हो रही थी, अभी कम होते होते कुछ हज़ार एकड़ ही आके बचे हैं। मौसम की तब्दीली आज से 15 साल या 20 साल पहले आ चुकी थी। जैसे कि 2004-2006 में जो है उन टाइम पे बारिशें कम हुई थी, जो पानी की सतह थी वो कुएँ और वगैरह इनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ पर हमारे काठौर में 100 से 200 एकड़ जो है वो अमरूद का बाग था। उन दिनों में बारिशें कम थी तो पानी नीचे चला गया था, वो तो अमरूद के बागात आपके ख़त्म हो गए। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं। तपता सूरज हमारे सरों पर मौजूद है, लेकिन चीकू के दरख्तों की ये घनी छाँव सूरज की हिद्दत हम तक पहुंचने नहीं दे रही। और फिर इन दरख्तों से आने वाली हवा भी इस कदर ठंडी महसूस होती है कि किसी भी थके हारे इंसान को मीठी नींद सुला दे। ये है वो दरख्तों की अहमियत जो इन दिनों सब्ज़े से महरूम शहरी इलाकों के शहरी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ज़िला मलीर कराची का ऑक्सीजन हब कहलाता है, लेकिन इस इलाके को सरसब्ज रखने वाले काश्तकार मौसमियाती तब्दीली और इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहे हैं। जैसे ये मौसम की जो है लहर बड़ी एक गर्म शदीद आई है, इस पे हज़ारों पौधे पपीते का जो है वो जल के वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। मेन वजह थी गर्मी, यानी कि ज़्यादा हरारत। इसमें जो है वो उसको बर्दाश्त करने जो उसमें जो काबिलियत है वो तकरीबन 35 से 38 तक है, लेकिन इस बार हम देखें कि जो है दर्जा हरारत थी वो 40 से अबव थी। मलीर को मुख्तलिफ़ जगहों से जो है किसी ने घेर लिया है, किसी बिल्डर माफियाज़ के सूरत में, किसी एजेंट के सूरत में लोगों को मजबूर भी किया जा रहा है कि आप अपनी जो है ज़मीनें दें। यहाँ पर बिल्डर माफिया
जो आए। गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी नहीं दे रही। एक तो हमें बिजली वाले नहीं छोड़ रहे। आपके सोसाइटीज़ बनेगी तो वो उनमें गटर छोड़ते हैं। जब वो गटर छोड़ेंगे तो आपका कुआं, आपका पानी का बोरिंग सिस्टम, उस पे वो जो है पानी की आपका जो है वो मुतासर होगा। पानी आपका जो TDS जो है वो ख़राब होगा, पानी पीने के लायक नहीं होगा। आप ये रेती बजरी भी निकालते क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया फ़िल्टर होता है इसमें पानी। जहाँ पर रेती बजरी नहीं होती वहाँ पर आप देखें ज़रे ज़मीन पानी बहुत कम होगा। यहाँ पर हमारे पहले किसी दौर में बड़े बात करते थे कि जब अब कुआं खोदते थे 30-40 फीट पे पानी होता था। अभी उस पानी की जो गहराई वो 100 फुट तक चली गई है। अरसे से मलीर की ज़मीन से रेती बजरी नोच नोच कर निकाली जाती रही है। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं ये कुदरती नहीं हैं, बल्कि मलीर की ज़मीन पर होने वाली माहौलियाती नाइंसाफ़ी की दास्तान सुना रहे हैं। मकामी अफराद का कहना है कि रेती बजरी पर गो के अब पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन रात के अंधेरों में ये चोरी अब भी की जाती है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल और सरवर रज़ा के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शेंजन चीन में पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म पाक चाइना बिजनेस फोरम में गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम के दौरान मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज़ के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शेंजन म्यूज़ियम और फोन कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अख्तर हमीद ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 125 अरब रुपए की चोरी होती है। बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में 2 अरब रुपए जुर्माने की मद में इकट्ठे किए गए हैं। तफसील बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैर इलानी लोड शेडिंग के बायस सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में गैर इलानी लोड शेडिंग कम करने की हिदायत भी की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पेस्को चीफ अख्तर हमीद। इनसे बात करते हैं। लॉस बेसिस पे हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। जिस एरिया में लॉस नहीं है वहाँ पे ज़ीरो लोड शेडिंग है। फिर जितना लॉस बढ़ता जाता है वहाँ पे लोड मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि लॉस को कम करना है। तो टोटल हमारा लॉस है एनुअल तकरीबन 125 बिलियन तक है, और कोई 2 बिलियन हमने एंटी थेफ्ट कैंपेन में डिटेक्शन में, यानी जुर्माने लोगों के पीछे जो चोरी में होते वो 2 बिलियन का हमने डिटेक्शन किए है। जी पेस्को हुकाम का कहना है कि सूबे में बिजली की गैर इलानी लोड शेडिंग को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब तक सूबे में मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए से ज़्यादा के बकायाजात रिकवर किए गए हैं। जी स्वात के सयाहती मकाम कालाम की 3 साल से खस्ता हाली के शिकार सड़क पर अहलियान इलाका और ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत तामीराती काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। हाथों में कुदाल, बेलचा और दीगर आलात लेकर सड़क को तामीर करने वाले ये लोग वादी कालाम के रिहायशी है। साल 2022 के सैलाब में कालाम को जाने वाली शाहराह को नुकसान पहुंचने के बाद मकामी लोगों और सयाहों ने बार बार हुकूमत से सड़क को तामीर करने की दरखास्तें की, लेकिन उनकी आवाज़ ना सुनी गई। बदकिस्मती से 2022 के सैलाब में भी 6 किलोमीटर रोड दरियाबूद हो चुका था, और केयर टेकर वज़ीर आज़म ने यहाँ आके 2 अरब रुपए का ऐलान किया, लेकिन अभी तक रोड के हालत आप देख रहे हैं कि किसी किस्म का कोई काम नहीं है। जो रोड नहीं बना सकती उनको हुकूमत करने की मेरे ख्याल में कोई जवाब ही पेश नहीं आता। उनको इस्तीफा देना चाहिए और घरों में बैठना चाहिए। कालाम का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन इलाकों में होता है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह पहुँचकर जिंदगी की हसीन लम्हात गुजारते हैं। ताम सड़क की खस्ताहाली के बाइस कालाम पहुँचने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। ये भी एक छोटा सा पैच है जो बना दिया जाए, ताकि हर आने जाने वाले को, मकामी लोगों को, सयाहों को, हर एक के लिए एक आरामदेह सफ़र का रास्ता बन सके। बार बार हमने एहतजाज किया है, बार बार हमने इनके साथ राबिते किया है, लेकिन हमारे साथ कोई इस रोड के ऊपर काम नहीं हुआ है। करोड़ों रुपए इस रोड के लिए निकले हैं, मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इस रोड पे काम नहीं हुआ है। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कालाम रोड को बहाल करने और इलाके की सयाहत को तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, कालाम। बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी के कदीम कब्रिस्तान में कब्रों पर नक्शो निगार बनाए गए हैं। शहाब उमर की रिपोर्ट। ग्वादर की तहसील पसनी में यह तारीखी और कदीम कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है। पसनी के जनूब मगरबी इलाके दिगान पहाड़ के दामन में एक पथरीले टीले पर वाक़े है। इस कब्रिस्तान की इनफरादियत यह है कि यहाँ कब्रों पर रखे गए पत्थरों को महारत के साथ तराश कर इन पर नक्शो निगारी की गई है। कब्रों पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बनाए गए। हर कब्र दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ कब्र एलोबरेट करते हुए नज़र आते हैं, कुछ कब्र मुख्तलिफ डिज़ाइन से बनाए गए हैं। तो बाकी पसनी की कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ पाए जाते हैं।
कब्रों पर तराशे गए इन पत्थरों से जाहिर होता है कि ज़माने कदीम में लोग संग तराशी के शौकीन और माहिर थे। यह कब्रें हब के इलाके दुरेजी और सिंध के शहर ठट्टा में मकली कब्रिस्तान की तर्ज पर बनाई गई हैं। तारीख़ी एतबार से ये मुकम्मल वाज़ेह नहीं कि इन कब्रों में कौन लोग मदफून हैं, लेकिन एक मुस्तनद राय यह भी है कि कब्रें एक बलोच कबाइल कलमती की हो सकती हैं जो सदियों साल पहले यहाँ आकर आबाद हुए थे। पसनी की जो कब्र हैं जो बता रहे हैं, इसमें दो कदीम कौमों की कब्र से मौजूद हैं, एक हम्बल और दूसरा बुलफत। ज़्यादातर ये कलमतियों की कब्र इसमें हैं। तो आज से तकरीबन कुछ 2-2.5 हज़ार साल पहले ये कब्रें बनाई गई थी। मकामी अफराद का कहना है कि तारीख़ी अहमियत के हामिल इस कब्रिस्तान को कदीम वर्से की हैसियत हासिल है, लेकिन कदीम आसार के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वालों की अदम तवज्जो की वजह से इन कब्रों के आसार के मिटने का ख़दशा पैदा हो गया है। इनका कहना है कि इस पर मज़ीद तहकीक के साथ साथ इसे महफूज बनाने की भी ज़रूरत है। शाहब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।